भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने हमें जीवन जीना सिखाया है। भगवान होते हुए भी ना सिर्फ उन्होंने आम मनुष्य की तरह धरती पर जन्म लिया बल्कि तमाम तरह के दुख भी झेले। श्री राम ने अपनी पत्नी सीता का वियोग सहा तो श्री कृष्ण ने अपनी प्रेमिका राधा से कभी शादी नहीं रचा सके। भले ही श्री राम और श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन दोनों ने अलग अलग तरह से वैवाहिक जीवन जीकर हमें कई तरह के संदेश दिए। और आज के इस एपिसोड में हम श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन में क्या अंतर है इसके बारे में जानेंगे। दरअसल त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम 16 कलाओं से युक्त थे, जबकि द्वापर युग में जन्मे भगवान श्री कृष्ण को 64 कलाओं का ज्ञान था। ये वो कलाएं हैं जिसमें रूप बदलने से लेकर तमाम तरह की विद्याएं शामिल है। आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम ने हमेशा एक ही रूप में पूरी जिंदगी गुजार दी, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जरूरत पड़ने पर अपना रूप बदल लेते थे। वो अपने दिव्य स्वरूप से किसी को भी मोहित कर सकते थे। जरूरत पड़ने पर उन्होंने मानव रूप में ही सुदर्शन चक्र का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि श्री कृष्ण का अवतार सिर्फ कंस का वध करने के लिए नहीं बल्कि महाभारत जैसे महान उपदेश के लिए भी हुआ था। वहीं श्री राम का अवतार धरती से रावण जैसे पापी का अंत करने और पापियों का संहार करने के लिए हुआ था। पहला अंतर है विवाह। जब श्री राम सीता से विवाह करने जनकपुर पहुंचे तो वहां उन्होंने स्वयंवर में भाग लिया, धनुष तोड़ा और फिर विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ कभी ऐसा नहीं रहा। उन्होंने सत्यभामा और लक्ष्मणा से विधि विधान विवाह किया और उन्होंने गंधर्व विवाह भी किया। अर्थात श्री कृष्ण कभी भी सामाजिक बंधनों में बनकर नहीं रहे। उन्हें जब जो उचित लगा उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया, जबकि श्री राम हमेशा नियम को मानकर ही चलते थे। अपने गुरुजनों और माता पिता की बात कभी भी टालते नहीं थे। और यही श्री कृष्ण और श्री राम के वैवाहिक जीवन का पहला अंतर था। दूसरा अंतर है पत्नी धर्म। इनके वैवाहिक जीवन का जो दूसरा सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि श्री राम ने हमेशा एक पत्नी धर्म का पालन किया, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने 60 विवाह किए। इसके अलावा उनकी 16,000 पटरानियां भी थी। हालांकि 60 विवाह करने वाले श्री कृष्ण बचपन में गोपियों से भी रास रचाते थे और उनके रास की कई कहानियां हैं, जबकि श्री राम ने हमेशा मर्यादा का पालन किया है। तीसरा सबसे बड़ा अंतर है वो है पत्नी का वियोग। विवाह के बाद जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास पर गए तो माता सीता का रावण ने हरण कर लिया। करीब 2 साल तक श्री राम को पत्नी के वियोग में रहना पड़ा। माता सीता के लिए लंका में एक एक पल एक एक साल के बराबर बीत रहा था। और बाद में रावण को मारकर भगवान श्री राम का माता सीता से मिलन हुआ। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण को कभी पत्नी का वियोग नहीं झेलना पड़ा। विवाह के बाद से श्री कृष्ण ने हमेशा गृहस्थ जीवन बिताया। उनके जीवन में कभी भी इस तरह की कठिनाइयां सामने नहीं आई। हालांकि उन्हें अपनी प्रेमिका राधा का वियोग झेलना पड़ा था। चौथा अंतर है पत्नी और प्रेमिका के साथ नाम। वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा और चौथा अंतर ये है कि श्री राम का नाम हमेशा माता सीता के साथ लिया जाता है। श्री राम ने पति पत्नी के रिश्ते की मर्यादा को परिभाषित किया है, उसे जीकर दिखाया है। उन्होंने बताया है कि कैसे पति पत्नी के बीच मधुर संबंध होने चाहिए। दोनों को एक दूसरे का संकट काल में साथ देना चाहिए, चाहे राजमहल छोड़कर जंगल में जाने की परिस्थिति ही क्यों ना आए। फिर भी पति को पत्नी का और पत्नी को पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जबकि श्री कृष्ण का नाम उनकी पत्नी के साथ नहीं बल्कि राधा के साथ लिया जाता है, जो उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी। श्री कृष्ण ने लोगों को प्रेम करना सिखाया है। यही वजह है कि आज भी राधा कृष्ण को प्रेम की मूर्ति के रूप में जाना और पूजा जाता है। अंतिम अंतर है पत्नी की मृत्यु। सबसे आखिरी और पांचवा अंतर ये है कि श्री राम के रहते ही सीता माता अपने परम धाम को प्राप्त हो गई। अंतिम समय में वो धरती में समा गई थी। हिंदू शास्त्रों में ऐसा उल्लेखित है कि पति के रहते अगर पत्नी की मृत्यु हो जाए, वो सुहागन परमात्मा में विलीन हो जाए तो वो उसके अच्छे कर्मों का फल है। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियां उनके परम धाम को प्राप्त होने के बाद ही मौत का आलिंगन कर सकी। उनकी 7 पत्नियों में से हर किसी की अलग अलग परिस्थितियों में मौत हुई। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल हिस्ट्री हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम।